प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रैवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों को चरण कमलों में बंदगी करते हुए इस सत्संग से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। सदगुरु कबीर साहिब जी का महान ग्रंथ रत्न बीजक, जिसकी आज 5वीं साखी है। सदगुरु कबीर साहिब जी इस 5वीं साखी में भी शब्दों की परख करने के लिए बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। हम सबके जीवन में शब्दों का बहुत बड़ा महत्व होता है। आदमी बोलता भी है और शब्दों को सुनकर समझता भी है और शब्दों के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार फिर जीवन में काम भी करता है। तो इसलिए जो भी शब्द हम सुनते हैं, उन शब्दों की परख हम सबको करने की महती आवश्यकता है। ये कहा तो गया है, गोस्वामी जी ने कहा है कि मात पिता अरु गुरु की बानी, बिना विचार करहूं शुभ जानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि माता पिता और गुरु की वाणी को बिना विचार किए हुए कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, शुभ जानकर। उसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि जब तक ना देखे निज नैना, तब लग ना माने गुरु के बैना। जब तक विवेक विचार से स्वयं निर्णय ना कर ले, विवेक विचार की बलि चढ़ा करके आदमी को किसी की बात नहीं मानना चाहिए। यह राय कौन दे रहा है? सदगुरु कबीर साहिब जी यह राय दे रहे हैं। अब इसका खंडन हो रहा है किस चीज का? गोस्वामी जी की वाणी का। तो अब हम विचार करें कि रामायण का एक प्रसंग है। रामायण में दशरथ जी नहीं कहते हैं कि राम वन को जाएं। वो तो वचन बस हार जाते हैं कैकई के सामने कि कैकई जो वरदान मांगोगी मैं दूंगा तुम्हें, क्योंकि धरोहर के रूप में 2 वरदान कैकई के पास रखे हुए थे, उसको मांगना था। तो यहाँ कैकई कहती है कि तापस भेष विशेष उदासी, और 14 बरस राम बनवासी। जब राम को पता चला कि माँ की आज्ञा है, माँ ने वरदान मांगा है, तो राम चले गए। राम ने वहां राजा बनने से इनकार कर दिया। सबकी इच्छा थी कि राम ही राजा बने। मूक भाव से राजा दशरथ जी की भी इच्छा थी कि राम ही राजा बने। कोई भी कैकई के अलावा, मंथरा के अलावा पूरी अयोध्या नगरी में उनके विरोध में कोई नहीं था, राम के विरोध में। लेकिन माँ की आज्ञा थी, माँ ने वरदान मांग लिया और राम वन चले गए। लेकिन भरत के लिए भी तो माँ ने कहा था, क्या कहा था? कि तुम्हें राजा बनना है। उन्हीं के लिए तो राज्य मांगा था। लेकिन वहां भरत ने माता कैकई की बात नहीं मानी। कि माने एक ने मान ली तो उनका मान बढ़ गया, है ना, और एक ने नहीं मानी तो उनका मान बढ़ गया। यदि भरत जी मान लेते कि मेरी माँ की आज्ञा है, मेरी माँ ने मेरे लिए वरदान मांगा, भाई कितने लोग ऐसे कहते हैं, क्या करें, हमारी तो इच्छा नहीं थी, लेकिन हमारी माँ की इच्छा थी, हमारे पिताजी की इच्छा थी, हमारे गुरु की आज्ञा थी। तो इस प्रकार की बातों को यदि हम मानते रहेंगे, जिसमें हमारे देश का, समाज का,
घर का, परिवार का कल्याण नहीं बल्कि अकल्याण हो रहा है, फायदा नहीं नुकसान हो रहा है, तो चाहे वो गुरु की हो, चाहे माता पिता की हो, कोई की भी बात हो, कोई के भी शब्द हो, यदि बिना विवेक किए, बिना विचार किए हम मान लेंगे तो वहाँ हम सबका कल्याण, हम सबके जीवन में सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी की बात मुझे लगता है कि मान लेनी चाहिए। आज सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, शब्द शब्द बहु अंतरे, शब्द शब्दों में बड़ा अंतर है, इसलिए क्या करना चाहिए, शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे, काहीं कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। ऐसे जीवन को धिक्कार है, ऐसा जीवन धिक्कार से भरा हुआ है जहां पर सार शब्दों का विवेक और विचार नहीं है। वाणी तो बहुत प्रकार की है, कितने प्रकार के शब्द हैं, आदमी भटक जाता है। सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा, साधु ऐसा चाहिए, कैसा, जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। साधु कैसा चाहिए, सूपा के स्वभाव के समान, जैसे सूप होता है, सूपा होता है, सार को ले लेता है और असार को उड़ा देता है। इसी प्रकार से हम सबके जीवन में सारा सार की समझ होनी चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि पै, परिहरि बारी विकार। गोस्वामी जी भी कहते हैं, हंस बनो हंस। दूध और पानी मिला है, हंस का स्वभाव होता है पानी को छोड़ देता है और दूध को ले लेता है। इसी प्रकार से समझदार व्यक्ति को सार शब्दों का ग्रहण करना चाहिए और असार का त्याग कर देना चाहिए। सदगुरु कबीर साहिब जी सूपा का उदाहरण देते हैं और हमारे वेद के ऋषि चलनी का उदाहरण देते हैं। सदगुरु हमारे जो गुरुदेव जी थे, सदगुरुदेव जी थे, वो इस मंत्र को हमेशा कहते रहते थे। ऋग्वेद का एक मंत्र है, उसमें वो कहते थे कि सक्तु में उतितोना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत, अत्रा सखाए सख्यानी जानते, भद्रे शाम लक्ष्मी निरहतादि बाच। अर्थात जहां विवेकवान होते हैं वो वाणी को विवेक से, समझ से, निर्णय से, सारा सार की परख कर करे ही अपने जीवन में उस वाणी का आदर करते हैं, उस वाणी के अनुसार, उन शब्दों के अनुसार अपने जीवन में रहनी और आचरण में पवित्रता लाते हैं। यदि इस प्रकार से हम करना नहीं जानते हैं तो हम किसी भी महापुरुष का, किसी भी ग्रंथ का, किसी भी संप्रदाय का या किसी भी गुरु का आदर नहीं कर सकते हैं। अब किसी ग्रंथ में या गुरु या शास्त्र में, ग्रंथ में, गुरु में, परंपरा में कुछ ऐसी बातें हैं जो आज हमारे लिए मान्य नहीं है, जिनसे हमारा कल्याण नहीं हो सकता, लेकिन हम उनको मान लेते हैं, तो हमारे जीवन में क्या आता है, दुख आता है, कष्ट आता है। इसलिए बिना विवेक किए, बिना विचार किए हुए किसी की वाणी को नहीं मानना चाहिए। अब हम कथा में बैठे हैं, भागवत में बैठे हैं, कहीं सत्संग सुन रहे हैं और कथा में आ गया कोई अलौकिक या चमत्कारिक प्रसंग आ गया और वहां पर बताया जा रहा है। बहुत सारी कथाएं हैं ऐसी, कोई ज्यादा उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी ऐसी कथाएं होती हैं कि हमारे महात्मा जी आकाश में उड़ते हैं, पानी पर चलते हैं, तैरते नहीं हैं, चलते हैं। उनके आशीर्वाद से धन, पुत्र, परिवार की वृद्धि होती है। तुम पढ़ो या ना पढ़ो, यदि बेल की पत्री को, बेल पत्री को तोड़ करके उस पर अमुक प्रकार का नाम लिख करके शिवलिंगी पर उल्टा चिपका देते हो या कोई शहद लगा करके या कुछ, तुम्हारा बच्चा परीक्षा में पास हो जाता है। अमुक ताबीज से, अमुक मंत्र से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, भगवान के दर्शन हो जाएंगे, सत्यलोक की प्राप्ति हो जाएगी।
इस प्रकार से यदि हमारे जीवन में कोई बता रहा है, हम भटक जाते हैं। अब हम खोजते रहते हैं सत्यलोक कहाँ है। आकाश पाताल या किसी भी जगह पर कोई सत्यलोक नहीं है। सत्यलोक है हमारी आत्मा। यदि आत्मा में हम स्थित हो जाते हैं तो इससे बड़ा कोई सत्यलोक नहीं मिल सकता है। आत्मा ही सत्य है और आत्मा में स्थित हो जाना ही सत्यलोक में पहुंच जाना है। तो इसलिए हमें अपने आत्मा में, अपने स्वस्वरूप में स्थित होने के लिए जो भी सद्गुरु उपदेश दे रहे हैं, उन उपदेशों को जीवन में, और वो सत्यलोक कैसे मिलेगा? विषय वासना के त्याग से, जीवन में सद्गुण और सदाचरण से, पवित्र रहनी से, निर्भरांत बोध से। यदि ये नहीं है हमारे जीवन में तो सत्यलोक की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हमें कोई कह देता है सत्यलोक या सत्य नाम का जाप करो, सत्यलोक में पहुंच जाओगे, सत्य नाम का जाप करो। तो सत्य नाम क्या है? कोई नाम सत्य नहीं है। नाम हम सबने रखाए हैं। ओ हम कहो, सो हम कहो, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। ये सारे नाम किसके बनाए हुए हैं? सारे नाम किसके रखे हुए हैं? आदमी के। और नाम रखने वाला आदमी है। और जितने भी नाम हैं ये कल्पना के विषय हैं। अब इसका नाम हमने माइक रख लिया, इसका नाम पुस्तक रख लिया। कुछ नाम काम चलाने के लिए रखे जाते हैं। नाम की सार्थकता क्या है कि उन वस्तुओं की परख हो जाए, पहचान हो जाए। उस नाम से हमें कोई, उस नाम के जप से किसी प्रकार की सत्यलोक की प्राप्ति हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हम किसी एक नाम में जब दृढ़ता पूर्वक लग जाते हैं, उस नाम में हमारा मन एकाग्र हो जाता है और हमारा चंचल मन ठहर जाता है, स्थिर हो जाता है, तब हमें आत्मा शांति की, आत्म स्थिति की प्राप्ति होती है। यही सत्य नाम है। आप कोई भी नाम जप लीजिए, आप सत्य हमारी आत्मा है। और यदि मैंने तो बहुत पहले से कहना शुरू किया है कि आत्मा राम का जो जाप करता है, आत्मा राम, आत्मा ही राम है। आत्मा से बड़ा कोई परमात्मा, आत्मा से बड़ा कोई राम नहीं है, क्योंकि इसी आत्मा से ही सारे नाम निकलते हैं। और आत्म धाम से बड़ा कोई धाम, आत्मलोक से बड़ा, आत्म स्थिति से बड़ी कोई स्थिति नहीं है। यदि इस प्रकार का भाव हमारे जीवन में बनता है तो हमारा कल्याण होता है। तो ये जितने भी नाम है मन की एकाग्रता के लिए हमें जो गुरुजन संत जन देते हैं, उन नामों की सार्थकता यही है कि हमारा मन एकाग्र हो, निर्मल हो, पवित्र हो, शांत हो, प्रसन्न हो, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। और निर्मल, पवित्र, शांत मन के बाद में हमें अपने स्वरूप में स्थिति मिलती है, अपने आत्मा में स्थिति मिलती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मथ लीजे, कहीं ही कबीर जहाँ सार शब्द नहीं धृग जीवन सो जीजे। शब्दों की परछाई को पकड़ करके हम भटक जाते हैं। अनेक प्रकार की वाणियां चल रही हैं संसार में, भ्रम की, मान्यता की, पाखंड की। ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा पंगुता है। हम पंगु बन गए कि हम विचार नहीं करते, बस जो बता दिया वैसाखियों पर चलते। हमारे गुरुजी ने नाम जप दिया, मंत्र दिया है। हमारे गुरुजी ने कहा है कि खंबे से भगवान निकल करके पैदा हो जाते हैं। भगवान को कैसे बना दिया? मच्छ कच्छ बराह स्वरूपी बामन नाम धराया। भगवान मछली में भी हैं, कछुआ में भी हैं, सुअर में भी हैं, तो फिर मार कर क्यों खाते हो? भगवान कछुए में भी हैं। भगवान अर्थात जीव आत्मा। थोड़ा सा समझदार बनने की आवश्यकता है। भगवान का अर्थ होता है सभी में तो आत्मा है ना। घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी घट तासु की, जा घट परगट होए। यदि आत्मा के अस्तित्व को समझने की भूमिका कोई है तो केवल मानव जीवन है। मानव जीवन में हम इस आत्मा अस्तित्व को समझ करके उसमें स्थित हो सकते हैं, उसके स्वरूप को पहचान करके उसमें स्थित हो सकते हैं। अन्य खानियों में ये संभावना बिल्कुल भी नहीं है।
तो इसलिए मनुष्य को यह चाहिए कि यदि वो मानता है कि मछली में भी भगवान है, मत्स्य भगवान है, कछुए में भी भगवान है, कच्छप भगवान हुए हैं, बराह में भी भगवान है, बराह भगवान, सुअर में, नरसेन सिंह में भी भगवान है, तो ये मारना, काटना, बलि चढ़ाना बंद करिए। भगवान कहाँ नहीं है जब आप कण कण में मानते हो। तो चमत्कार की बात छोड़िए कि ब्राह्मण देवता मुख से पैदा हो गए, ब्रह्मा के मुख से पैदा हो गए, ये चमत्कार की बात, ये पाखंड की बात है, ये अंधविश्वास की बात है। आज भी मनुष्य की पैदाइश एक जैसी है कि नहीं? आज ब्राह्मण, आज तो मुख से पैदा नहीं हो रहा किसी के। ब्राह्मण का बच्चा और वैश्य का बच्चा या शूद्र का बच्चा कैसे पैदा होता है? अब पुराणों में या पुस्तकों में, धर्म ग्रंथों में लिख दिया, बहुत सारी बातें लिखी हैं कि कुंती को कर्ण कान से पैदा हो गया, कुंवारे में पैदा हुआ है, तो उनको क्या हुआ था, सूर्य देवता का उन्होंने आवाहन किया था। अब वो आ गए तो कहे हम तो भैया आपको वरदान दे करके ही जाएंगे। तो कुंती ने कहा महाराज हम तो ऐसे ही आजमाने के लिए आपको बुलाए थे। तो कहा नहीं नहीं, हम तो आपको वर देंगे। तो वर दे देते भैया, लेकिन कुंवारी कन्या को पुत्र का वरदान देने की क्या आवश्यकता थी? देवता ऐसा थोड़ी देता है कि कलंक लगा के चला जाए। और फिर देवता ने दिया था तो कलंक नहीं लगना था, उसको बच्चे को पानी में प्रवाहित नहीं करना था। कर्ण के जीवन में कितना दुख आए थे। ये उल जुलूल कथाएं जो चलती हैं, इससे समाज का कोई कल्याण नहीं होता। जैसे पाराशर ऋषि है ना, कोहरा पैदा कर दिए और मत्स्य गंधा को गर्भवती कर दिए। तो पाराशर ऋषि की इतनी साधना नहीं थी कि वो अपनी काम वासना को जीत सकें, लेकिन इतनी शक्ति थी उनके पास कि कोहरा पैदा कर दिया, कोई देख ना सके। तो इन कथाओं से समाज को क्या प्रेरणा मिलती है कि भैया ऋषि मुनि तपस्वी त्यागी महात्मा भी काम वासना को नहीं जीत सकते हैं, तो हम और आप तो साधारण व्यक्ति, इसलिए हम तो बलात्कार कर सकते हैं। किसी भी कन्या के साथ, किसी भी बच्ची के साथ जबरदस्ती करना कोई अपराध नहीं। यही तो आज समाज कर रहा है इन कथाओं को सुन सुनकर। जबकि आदमी ही ब्रह्मचारी हो सकता है और होते हैं। उसी महाभारत में आप देखिए भीष्म पितामह का चरित्र, उन्होंने अपनी पिता को अपनी जवानी दे दी कहना चाहिए। और पिता का चरित्र देखिए और उनके पुत्र का चरित्र देखिए। क्या हम और आप भीष्म पिता नहीं बन सकते? लेकिन भीष्म पिता की चर्चा होती कहीं इस विषय में चर्चा नहीं होती, बहुत कम। उनका उदाहरण, उनका आदर्श कोई भी मंच से महापुरुष नहीं कर रहा है कि भीष्म पितामह ने अखंड ब्रह्मचर्य का जीवन भर पालन किया, मरते दम तक। कहीं भी उनके चरित्र में किसी प्रकार का कोई दाग, ये तो बड़ी कृपा है कथाकारों की कि उनके चरित्र में कोई दाग नहीं तो हनुमान जी का भी बच्चा पैदा कर दिए, सबके बच्चे पैदा कर दिए, एक नहीं कई कई पत्नियां बना दिए। इन कथाओं से आदमी कायर बन रहा है, कमजोर बन रहा है, वासना का शिकार बन रहा है। और वैसे तो मीडिया परोस ही रही वासना का प्रसाद, खूब भरपेट आदमी उसको देख करके सुन करके आज कितना पतित हो रहा। आज मोबाइल ने, मीडिया, पहले तो टीवी थी, अब तो हर व्यक्ति के अंदर में विकार भरा हुआ है। नहीं भरा है, जेब में लेकर के चल रहा हो। और हर कहीं जियो वालों ने आदमी की मानसिकता को इतना, जियो में अब आजकल रिचार्ज ऐसा होने लगा है कि नेट बिल्कुल फ्री है। यदि आपको वॉइस कॉल करना है, मैसेज के लिए आपको रिचार्ज करवाना है तो नेट भी मिलता है। तो मैं ये कह रही थी कि कितनी सारी विषय वासना की बातें धर्म के नाम पर आज परोसी जा रही, कितनी अंधविश्वास की बातें कि नाम जप लो, ताबीज बांध लो, या ये अंधविश्वास की बातें कि नर्मदा में नहा लोगे या गंगा में नहा लोगे या वहाँ त्रिवेणी में अपनी वेणी काट के डाल दोगे या बाल मुंडन करवा लोगे या इतनी प्रकार, इतने नाम जप, इतनी माला जप लोगे तो पाप कट जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा, अमुक धाम में तुम्हें, वैकुंठ में जाने का तुम्हारा रिजर्वेशन हो जाएगा। ये सारी बातों से समाज को कितना ज्यादा, इन बातों से कुछ भी नहीं होगा। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं
कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहु न जाए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जीव मति मारो बापुरा सबका एक प्राण, हत्या कबहु न छूटी है जो कोटि हीरा देव दान। कुछ भी कर लेना, तुम्हारा कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। और ये बात बिल्कुल अकाट सत्य है। हम और आप लहसुन प्याज खाएं, दुर्गंधी की डकार आती है, चाहे आप इत्र सेंट परफ्यूम कुछ भी छिड़क लीजिए, आप लौंग इलायची खा के चले जाइए, लेकिन जो बीड़ी नहीं पीता है उसको पता चल जाता है कि ये बीड़ी पी करके आया है। आप लौंग इलायची खा करके जाओगे कि बीड़ी की थोड़ी सी सेंट दब जाए, तो दबने वाली नहीं है, उसकी भी आएगी उसकी भी आएगी। और आप बीड़ी पी करके जाइए या शराब पी करके जाइए या लहसुन प्याज खा करके जाइए और खूब राम का नाम जपिए, गंगा में स्नान करिए कि बदबू न आए, नहीं आएगी। चाहे दान करिए, पुण्य करिए, व्रत करिए, उपवास कुछ भी करिए, उसका तो परिणाम अपने जीवन में आएगा, इसका भी आएगा उसका भी आएगा। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि सार शब्दों को ग्रहण करना सीखिए। हर बात को आंख मूंद करके स्वीकारिए मत। यदि आप हर बात को आंख मूंद करके स्वीकार लेते हैं तो भटक जाओगे, भटक ही रहे हो। सभी की बातें हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं, है ना, हमारे गुरुजी ने कहा है, हमारी परंपरा में हम यही सुनते आए हैं, यही चल रहा है, तो हम तो इसको मानेंगे। कितनी सारी पूजा, कितने सारे पाठ, कितने सारे धार्मिक अनुष्ठान इसी परंपरा के नाते होते आ रहे हैं, करते आ रहे लोग। आज जिसकी जरूरत नहीं वो काम करते आ रहा है। हम कहते नहीं सही होगा, हमारे बुजुर्ग करते थे तो सही होगा, तभी तो करते आए हैं भाई। कहते हैं एक जगह कथा हो रही थी, तो कथा में महात्मा जी बता रहे थे, यही सत्य भी बता रहे थे, कुछ ऐसी रोचक भयानक बातें भी बताते जाते थे। तो एक व्यक्ति ऐसे आगे ही बैठा हुआ था, तो वो कहता था सत्य वचन महाराज, सत्य वचन महाराज, हर बात में कहता था। तो वो प्रवक्ता ने सोचा कि ये कुछ समझ भी रहे हैं कि बस सत्य वचन महाराज ही कहते जा रहा है। तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए एक कहानी कही। कहे एक जगह मधुमक्खी का छाता लगा हुआ था और किसी चिड़िया ने उसको ठुनक दिया, तो मक्खियां उड़ी, हजारों मक्खियां उड़ करके एक दुकान पर पहुंची जहां पर गुड़ के बड़े बड़े चाक रखे हुए थे। अपने यहाँ बनते ना 20 किलो के, 10 किलो के, 15 किलो के, जिसको परिया कहते हैं अपन, कहीं कहीं चाक कहते हैं, कहीं कहीं तो छोटे छोटे बनते हैं 5-5 किलो के, लेकिन हमारे यहाँ 20-25 किलो के, 30 किलो के भी बनते हैं। तो ऐसे मध्य प्रदेश की कहीं दुकान रही है गुड़ की, तो वहां दुकान पर आकर के कहते हैं वो मधुमक्खियां उड़ करके आई। तो उसने कहा सत्य वचन महाराज। कहे एक एक चाक पर एक एक मक्खी बैठ गई। कहे सत्य वचन महाराज। कहे फिर जब वो मक्खी उड़ी तो एक एक चक्की को लेकर के उड़ गई। उसने कहा सत्य वचन महाराज। महात्मा जी ने कहा कुछ भी नहीं जानता, बस इसका तकिया कलाम है सत्य वचन महाराज, विवेक विचार की इसके अंदर में कोई संभावना नहीं है, ये कुछ समझ ही नहीं रहा। हमारे गुरुजी कहते हैं अक्षर अक्षर सत्य है, हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है अक्षर अक्षर सत्य है, परंपरा से हम इस बात को मानते आए हैं अक्षर अक्षर सत्य है। इतना जन समुदाय इस बात को मान रहा है अक्षर अक्षर सत्य है। ऐसा मानने वाला कभी सत्य का मोती नहीं पा सकता है, वो कभी भी असत्य का त्याग और सत्य का ग्रहण नहीं कर सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि शब्द शब्द बहु अंतरे सार शब्द मत लीजे, कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं धृग जीवन सो जीजे। सार शब्दों का चयन करना सीखिए। जब तक हमारे जीवन में सार शब्दों का हम महत्व नहीं समझेंगे, असार का हम जीवन में ये नहीं समझ पाएंगे कि इनसे कितना नुकसान है। हम भ्रांति में पड़े हुए हैं, हम अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, तब तक हमारा जीवन सुंदर नहीं बन सकता है। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, सार शब्दों को ये समझ कहाँ से आएगी। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं
मत पथ की वाणियों को। कैसे है? मत मत के वाणियों को मित्र साधु संग में। मत मत के वाणियों को मित्र साधु संग में। निकाल सार सार लो बस हो गया भजन। निकाल सार सार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मथ मथ के वाणियों को मित्र साधु संग में। वाणी को मथना सीखो, ये विवेक की मथानी से मथो। किस वाणी को सुनने से, मानने से, उस पर चलने से हमारा कल्याण होगा, और किस वाणी को सुनने से, मानने से, चलने से हमारा कल्याण होता है। इस प्रकार से जब हम समझदारी रखेंगे, विवेक रखेंगे, तब हमारे जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता आ सकती है। किसी ने कह दिया कि अमुक आदमी तो तुम्हें गाली दे रहा था, तुम्हारी बड़ी निंदा कर रहा था, तुम्हारा अपमान कर रहा था, हम यहीं से उसके लिए अपशब्द बोलने लगे, दुखी हो गए, चिंता करने लगे, अब क्या होगा, समाज में बड़ा अपजस फैलेगा। अरे कितने लोग इस सुमेधा को श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, प्रशंसा करते हैं, और कितने लोग निंदा करते होंगे। तो निंदा से कभी घबराना नहीं चाहिए, निंदा से कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। हमारे गुरुदेव जी कहते, अपनी निंदा कभी श्रवण कर क्षोभ न मन में लाना। सावधान करता नित निंदक मन को बोध कराना। अपनी निंदा कभी श्रवण कर, क्षोभ यानी दुखी नहीं होना, क्षोभ न मन में लाना। क्यों नहीं लाना? सावधान करता नित निंदक, नित निंदक सावधान करता है, मन को बोध कराना। यदि निंदा कोई कर रहा है और उसको आपको चुप करना है, तो उसकी एक औषधि है, एक दवा है, एक ताबीज मैं देती हूँ। सामने वाला यदि आपका निंदक हो गया, तो आपको क्या करना है? निंदक का मुख बिंब है, सांप है, सांप। निंदक का मुख सांप के बिल के समान है। सांप का जो बिल होता है ना, तो निंदक का मुख बिंब है, बिंब है, सांप का बिल है। और निकसत वचन भुवंग, उसमें से कैसे, सांप के बिल से क्या निकलता है? सांप। बिल से क्या निकलेगा? सांप के बिल से सांप ही निकलेगा। इस प्रकार से निंदक का मुख तो बिंब के समान है, सांप के बिल के समान है, उससे विषैले शब्द ही निकलेंगे, आपकी निंदा ही निकलेगी, आपका उपहास ही निकलेगा, क्योंकि वो तो वैसा ही है, वो तो वैसा ही हुआ। तू मत हो आयान, वो निर्गुणिया तैन गुणवंता मत एक ही में शान। तुम समझदार हो तो क्या करो? निंदक का मुख बिंब है, निकसत वचन भुवंग, और ताकि औषधि मौन है, विष नहीं व्यापे अंग। मौन हो जाइए, शांत रहिए। महात्मा बुद्ध राजा के लड़के थे, राजा थे, राजकुमार ही नहीं थे, वो राजा थे। उनकी पत्नी थी, बच्चा था, तो राजकुमार से राजा नहीं बने होंगे, वो राजा थे। लेकिन जब राजपाट को त्याग करके साधु बने, एक व्यक्ति उनको गाली देने आ गया। देखिए, हमारी आपकी बात छोड़िए, साधु संतों को, पवित्र आत्माओं को, राजाओं को, महाराजाओं को किसको नहीं कहा गया है? हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे कि अपजस जोग का जानकी, जानकी जी सीता मैया अपजस के योग नहीं थी। एक धोबी ने ताना मार दिया, अपजस जोग का जानकी मणि चोरी का कान। क्या कृष्ण भगवान मणि की चोरी कर सकते? लेकिन उनको चोरी का लांछन लगा दिए कि कृष्ण ने मणि चुराई है ना? आपने देखा होगा सीरियल में। अपजस जोग का जानकी मणि चोरी का कान, तुलसी लोक रिझाए वो सरस कातबो नान।
समाज के लोगों को, संसार के लोगों को आप अपने फेवर में नहीं ले